हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मित्र सेन यादव और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में औसत के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी, ठीक, दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी पहली संख्या, दूसरी संख्या, ठीक, और तीसरी संख्या। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी, दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी यदि हम तीसरी संख्या को 2x मान लें तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी यानी 6x हो जाएगी, और दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से 2 गुनी है यानी 3x। ठीक, देखिए आप XYZ भी मान सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन। ठीक, इसलिए आप और आसानी से छोटे से में सॉल्व करना है, इसलिए हम ये मान लेंगे, किसी एक को मान लीजिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी हो गई और तीसरी संख्या की 3 गुनी हो गई। ठीक, अब आगे कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का जो औसत है वो 33 है। तो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, 33। तो औसत 33 दिया हुआ है, तीनों संख्याओं का योग कर लेंगे हम तो 3x + 6x + 2x बराबर हो जाएगा 33 × 3, क्योंकि औसत बराबर होगा योग बटे संख्या। ठीक, यहाँ से देखिए औसत बराबर हो जाएगा संख्याओं का योग या कुल योग बटे संख्या। ठीक, यहाँ से योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या। औसत 33 दिया है और गुणे में कुल मिलाकर 3 संख्याएं हैं, योग हम कर लिए तीनों संख्याओं का योग। ठीक, 3x 6x 2x बराबर हो गया 33 × 3 के। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 6 2 8 3 11x बराबर 33 × 3 यानी 11 3 33, x बराबर आ गया 9। आपको x का मान मालूम हो गया। आपसे पूछ रहा है कि तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए अगर x का आप इससे गुणा कराएंगे तो 9 दूनी 18 होगा, इससे कराएंगे तो 9 त्रिक 27 होगा, इससे करा देंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक, यानी सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगी, 6 × 9 कर लीजिए। ठीक, ये हो जाएगा 54 की, यानी सबसे बड़ी संख्या इन तीनों संख्याओं में कौन सी होगी, 54, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपसे कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए कि तो नया औसत क्या होगा। ठीक, 10 संख्याओं का औसत 30 है, इसका मतलब है अगर आपसे हम कहें कि 10 संख्याओं का योग कितना होगा, 10 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है, 10 संख्याओं का जो औसत है वो है 30। ठीक, 10 संख्याओं का औसत 30 है तो 10 संख्याओं का योग कितना होगा, 10 × 30 यानी हो जाएगा 300। आपसे कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, कितनी संख्या है कुल मिलाकर 10, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने का मतलब है, ठीक, संख्याएं 10 हैं, सभी में 5 5 5 जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है, यानी 5 दाम 50। अगर संख्याओं का योग, अब देखेंगे कि नया जो संख्याओं का योग होगा 10, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने के बाद 10 संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक, तो 5 जोड़ने के बाद 10 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 10 × 5 = 50, 300 में 50 जुड़ जाएगा यानी 350 हो जाएगा, क्योंकि 10 संख्याओं का योग जो है वो 300 है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 संख्याओं का योग 10 × 30 यानी 300 हो गया। अब अगर 5 जोड़ देंगे 10 संख्याओं में तो 5 दाम 50 ज़्यादा हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा। ठीक, अब आपसे नया औसत पूछ रहा है, संख्याएं अभी भी 10 हैं तो नया औसत जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 35, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 जोड़ने के बाद, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने के बाद जो 10 संख्याओं का योग होगा वो 350 होगा, लेकिन संख्याएं अभी भी कितनी हैं, 10 हैं,
तो कुल योग कर लेंगे तो बटे में जितनी संख्या है यही औसत है, तो औसत आ जाएगा कितना आपका 35 का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हों तो इनका औसत क्या होगा। ठीक, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDE ये 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं और आपसे पूछ रहा है इनका औसत कितना होगा। कुल मिलाकर संख्याएं कितनी हैं, 5। ठीक, 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं। देखिए पहली विषम संख्या है A, यदि पहली विषम संख्या A है तो A के बाद यानी दूसरी विषम संख्या क्या होगी, A-2। कैसे होगी, क्योंकि जैसे सम संख्या है ऐसे ही प्रत्येक दूसरे 2 अंक के बाद सम संख्या और विषम संख्या आती हैं। जैसे सम संख्या जैसे मान लीजिए 2 है तो इसके बाद वाली जो सम संख्या होगी वो कितना होगी, 4। इसके बाद वाली जो अगली संख्या होगी 6, इसके बाद वाली 8। ऐसे ही विषम संख्या वाला देखते हैं। ठीक, विषम संख्या 1 है तो इसके बाद वाली विषम संख्या कितना होगा, 3, यानी 1 में कितना जुड़ा, 2। फिर 3 के बाद विषम संख्या 5, फिर 5 के बाद विषम संख्या 7, फिर 7 के बाद विषम संख्या 9। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि A, ठीक, कह रहा आपसे क्वेश्चन कि ABCD 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, इसका ये मतलब है ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, इसका ये मतलब है कि यदि A पहली विषम संख्या है तो इसके बाद आने वाली विषम संख्या A-2 होगी और इसके बाद आने वाली विषम संख्या A-4 हो जाएगी, 2 और बढ़ जाएगी। इसके बाद A-6 2 और बढ़ जाएगी, इसके बाद A-8 2 और बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये पहली हो जाएगी, ये हो जाएगा B का मान, ये हो गया C, ये हो गया D का मान, ये हो गया E का मान। अब हमें ये मालूम हो गया कि वो संख्याएं जो क्रमिक विषम संख्याएं हैं वो ये है, A-2, A-4, A-6, A-8। ठीक, कुल मिलाकर 5 हैं। अब हमें औसत निकालना है। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग कर लें, A-2, फिर A-4, फिर A-6, फिर A-8। ठीक, 1 2 3 4 5 पाँचों संख्याओं को जोड़ लिए और बटे में कर दें कितना के, 5 के। हमें मालूम हो जाएगा औसत। ठीक, सभी संख्याओं का योग कर लिए, बटे में सभी संख्याएं, कुल कितनी संख्या हैं तो देखिए 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 5A प्लस 4 2 6, 6 12 8 20, बटे के हो जाएगा 5। दोनों में 5 है इसलिए 5 को कर लेंगे कॉमन, ऊपर बचेगा A-5 चौक 20, बटे में आ गया 5, इस 5 से 5 कट गया, बराबर A-4। A-4 ही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, यही इसका औसत आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n² हो और n संख्याओं का औसत m² हो तो m संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक, तो देखिए m संख्याओं का औसत n² दिया है, m संख्याओं का औसत दिया है कितना है, n²। तो m संख्याओं का जो योग होगा, औसत n² है, तो m संख्याओं का जो योग होगा वो n² हो जाएगा। ठीक, क्योंकि गुणा हो जाएगा। ऐसे ही आपसे कह रहा है कि n संख्याओं का जो योग है, औसत है, जो n संख्याओं का औसत है वो है m²। इसका अर्थ ये हुआ कि n संख्याओं का जो योग होगा, n संख्याओं का जो योग होगा वो m² n हो जाएगा। ठीक, पूरा हो जाएगा। जैसे 5 संख्याओं का औसत 10 है तो 5 संख्याओं का योग 5 गुणे 10 यानी 5 50 हो जाएगा। ऐसे ही m संख्याओं का औसत n² है तो m संख्याओं का जो योग है ये m n²। आगे आपसे कह रहा है कि m-n संख्याओं का औसत कितना होगा, m-n संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक, m-n संख्याओं का औसत कितना होगा, तो औसत निकाल लीजिए। m संख्याओं का योग पता है, n संख्याओं का योग पता है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा m-n² प्लस m²n, बटे में ले लेंगे संख्याएं हैं m-n, तो m-n कर लेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से कर लेंगे, n इसमें भी है, इसमें भी m n है, इसमें भी m n कॉमन हो जाएगा,
यहाँ पर बचेगा यन धन यन, और यहाँ पर नीचे है ही यम धन यन, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसे यम धन यन लिखें या इसको हम यन धन यम को यम धन यन लिख दें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, दोनों कॉमन हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा यम यन, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी यम धन यन संख्याओं का जो औसत होगा वो यम यन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। ठीक, तो पूछ रहा है 5 संख्याओं का औसत। 2 संख्याओं का औसत 8, ठीक है, 2 संख्याओं का औसत दिया है, 2 संख्याओं का औसत कह रहा है 8 है, तो 2 संख्याओं का जो योग होगा वो 8 × 2 यानी 16 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही 3 संख्याओं का आपसे कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत जो है, 3 संख्याओं का जो औसत है वो कह रहा है 3 है, तो 3 संख्याओं का योग कितना होगा, 3 × 3 यानी 3 × 3 9 हो जाएगा। 2 संख्याओं का योग मालूम हो गया, 3 संख्याओं का योग। अब हम आपसे कहें कि 5 संख्याओं का योग कितना होगा, या 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 2 संख्याओं का योग 16 है, 3 संख्याओं का योग 9 है, तो 16 9 25 यानी 5 संख्याओं का योग 25 आ गया। तो 5 संख्याओं का औसत कितना होगा, 25/5 बराबर 5। ठीक, 5 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। अब मान लेंगे कि माना पहली संख्या यक्स है, यक्स माने या ए माने। ठीक, तो पहली संख्या यक्स होगी, तो इसके बाद आने वाली संख्या यक्स धन 1 होगी, इसके बाद आने वाली संख्या यक्स धन 2, क्योंकि 8 क्रमिक संख्याएं हैं, क्रमिक संख्याओं का मतलब लगातार। फिर इसके बाद आने वाली संख्या यक्स धन 3, फिर यक्स धन 4, यक्स धन 5, यक्स धन 6 और यक्स धन 7, क्योंकि 8 ही टोटल कुल मिलाकर संख्याएं हैं। ठीक, अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो 3 संख्याएं इधर से छोड़ देंगे और 3 संख्याएं छोड़ देंगे इधर से, तो मध्य में आने वाली 2 संख्याएं ये हो जाएंगी। मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो उन दोनों संख्याओं का यदि हम योग कर लें तो 6 × 2 यानी 12 हो जाएगा, क्योंकि जो 2 संख्याएं हैं मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। इन दोनों संख्याओं का यदि औसत 6 है तो इन दोनों संख्याओं का योग, यक्स धन 3 एक संख्या यक्स धन 4, इन दोनों संख्याओं का औसत 6 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग कर लेंगे, 6 × 2 यानी 12 हो जाएगा। जैसे 5 संख्याओं का औसत यदि 10 है तो 5 संख्याओं का योग 5 × 10 यानी 5 दाम 50। यहाँ से आगे देखिए 2x धन 7 बराबर हो जाएगा 12 के, और यहाँ से 2x बराबर 12 में से 7 निकल जाएगा 5, यानी x का मान आ गया 5/2। x का मान 5/2 आया है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इन सभी संख्याओं को 8 संख्याओं को जोड़ लेंगे। ठीक, तो पहले तो 8 संख्याओं को जोड़ लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 x हो गया। अब इधर जोड़ लेंगे, ये 7 6 13 हो गया, 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28, 8x + 28 हो गया। ठीक, ये 8 संख्याओं का योग आ गया। 8 × x का मान रखेंगे 5/2 प्लस के है 28 के, 2 चौक 8 हो गया, 5 चौक 20, 20 + 28 मिलाकर हो जाएगा 48। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।